नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में हम आम आदमी से जुड़े सवालों को उठाते हैं और कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करते हैं कि इंसाफ की बात हो, अंजाम तक पहुंचने की बात हो, या फिर एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिस पर जो पीड़ित है उसको एक एहसास हो कि उसके साथ सरकार है, व्यवस्था है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है जिसको यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये कांदीवली पूर्व का इलाका है और सफ़र शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे कुछ चेहरे, और हमारे कैमरामैन आनंद ये दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हर चेहरे पे कोई ना कोई एक सवाल है। सवाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और उसका निदान क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम इन लोगों के हाथ में जो पोस्टर देख रहे हैं, जो होर्डिंग है, उसके अंदर लिखा हुआ है दिनेश भानुशाली को इंसाफ दो, डॉक्टर जेबी अग्रवाल मुर्दाबाद, डॉक्टर जेबी अग्रवाल हाय हाय, डॉक्टर ने किया ज़िंदगी से खिलवाड़, डॉक्टर, और पीछे का जो है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर जेबी अग्रवाल का लाइसेंस रद्द करो। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डॉक्टर जेबी अग्रवाल इस शहर के एक नामचीन डॉक्टरों में से एक हैं और उनके खिलाफ कोई ना कोई समस्या लेकर ये सारे लोग आए हैं। दिनेश भानुशाली एक ऐसे शख्स हैं जिनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है और एक नामचीन डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया। हमारे साथ खुद दिनेश हैं। दिनेश जी, बताइए संक्षेप में क्या मामला है पूरा। सच में तो ऐसा है कि जो अग्रवाल डॉक्टर जेबी अग्रवाल थे, उन्होंने मेरा पहला ऑपरेशन जब भी गलत हुआ उनसे, पर वो रेक्टिफाई हो सकता था उसी दौरान, पर उन्होंने वो हाइड करने के लिए कि उनसे कोई गलती नहीं है वो ना बताने के लिए उन्होंने मेरा ऑपरेशन वो पार्ट को स्टिच करके पूरे बॉडी में जब तक जहर फैलने गया, बहुत क्रिटिकल मेरा केस नहीं हुआ, तब तक उन्होंने ये चीज़ एकदम साइलेंट में रख के उन्होंने ट्रायल एंड एरर पे उन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई करते रहे, ऑपरेशन तरीके अपनाते रहे कि कैसे क्या हो सकता है। और उसके बाद में उन्होंने सेवरल ऑपरेशंस किए मेरे ऊपर और मुझे कमर्शियल एंगल में कमर्शियली उन्होंने ये चीज़ पूरा चीज़ हाथ में लिया है कि उन्होंने मुझे किसी और डॉक्टर को शिफ्ट करके नहीं किया मुझे, और वो खुद ही ट्राई करते रहे कि वो किस तरह से इसको रेक्टिफाई कर सके। आखिर तक में वो ये चीज़, आप उनके चंगुल में फंस गए थे? हाँ, मैं उनके चंगुल में बुरी तरह से फंस गया था कि मैं होश में ही नहीं था करीबन 1.5 महीने के लिए, क्योंकि उन्होंने जब भी मेरे को केस मेरा हाथ में उन्होंने लिया उस समय से लेके 1.5 महीने तक, 1.5 पौने 2 महीने तक मैं कंटिन्यूस बेड पे एक आत्मा की तरह, लाश की तरह ही पड़ा रहा और वो मेरे ऊपर ट्रायल एंड एरर करते रहे। जैसे कि मेरे को वेंटिलेटर पे डाले, होश आया, वेंटिलेटर से बाहर लिए, ऑपरेशन किए, उसमें इंटेस्टाइन मेरा बाहर निकाला, स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन को मेरी बॉडी से बाहर निकाला गया जिससे स्टूल पास हो सके, पर उनको ये पता नहीं था कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर किया जा सकता था, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन साइज़ में काफ़ी स्मॉल छोटा रहता है और वो इंटेस्टाइन बार बार अंदर बॉडी में स्लिप हो जाता था और वापस दोबारा वो पॉइजन स्टूल जो है मेरी पूरी बॉडी में फैल जाता था। और उसके अभी पुलिस में आप गए तो क्या, किस तरह का आश्वासन मैंने 2 महीने पहले कार्रवाई शुरू की है। पुलिस को भी मैं बताया है कि मेरा केस किस तरह से डॉक्टर अग्रवाल ने ख़राब किया है, पर उनके जो प्रोसीजर्स हैं उनके जे हॉस्पिटल में वो बहुत लेंदी प्रोसीजर है। वो कहते हैं वो डॉक्टर पैनल्स में जाएंगे, डॉक्टर पैनल उसको केस को स्टडी करेंगे और फिर वो इनको गिल्टी मानेंगे तभी वो उसके हिसाब वो एफआईआर दर्ज करेंगे ये चीज़ के लिए। पर मैंने कहा कि उस समय तक में और कितने पीड़ित मेरे जैसे ये डॉक्टर के केस में आ सकते हैं, तो वो मुझे स्टॉप इमीडिएटली कर रहे हैं। एटलीस्ट टेम्पररी, जिस तरह से कि आज किसी ने कुछ गलत किया हो तो उसके अकाउंट सीज हो जाते हैं ताकि ही कैन नॉट ऑपरेट, ही कैन नॉट डू एनी रॉन्ग प्रैक्टिस, उस तरह ये डॉक्टर का लाइसेंस को एटलीस्ट सस्पेंड किया जाना चाहिए कि ही कैन नॉट ऑपरेट ऑन एनी मोर पेशेंट्स लाइक मी हु हैव सफर्ड सो बैडली एंड सफर्ड इन सेंस के उन्होंने मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर चुके हैं। ऑलरेडी आई हैव स्पेंट लास्ट 6 months एंड देयर इज़ मैनी मोर ऑपरेशन स्टिल टू बी डन ऑन माई बॉडी। माई स्प्लिन ऑर्गन हैज़ ऑलरेडी डैमेज्ड कम्प्लीटली। बहुत खुश नसीब हैं कि इतने लोग आपके साथ हैं। सचिन सावंत जी हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, आप पड़ोसी भी हैं। सचिन जी, ये जो पूरा मामला है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला तो निश्चित तौर पर नज़र आ रहा है, और जहाँ तक बात है कि आज हालात ऐसे बने हुए हैं कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही हैं और निश्चित तौर पर समाज में इसकी भावना, असंतोष की भावना निश्चित है। जहाँ तक भानुशाली जी की बात है, हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और ये सिर्फ भानुशाली जी की बात नहीं है,
बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको इस तरह के घटनाओं से गुजरना पड़ता है या न्याय से गुजरना पड़ता है, अत्याचार से गुजरना पड़ता है। और ये निश्चित तौर पर ये मैसेज भी हम सभी लोगों को देना चाहते हैं कि लोग मेडिकल प्रोफेशन के बारे में, ये नोबल प्रोफेशन, अपेक्षा है हमारी कि नोबल प्रोफेशन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ हैं जो इसको अपनी जागीर बना चुके हैं और एक पैसा कमाने का एक जरिया बना चुके हैं। तो इसके खिलाफत हर एक इंसान ने करनी चाहिए और यही हमारा मैसेज है। हमसे आप अपने समय निकाल के आप आए, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। लेकिन एक औलाद की अगर हम बात करते हैं, एक बेटे की बात करते हैं, तो माँ पे क्या बीतती है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दिनेश भानुशाली जी की माँ है और इनके मन में जो दर्द है, एक बेटे के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसको लेकर ये क्या कहती हैं। अपना नाम बताइए। देवी बेन। देवी बेन, आप ये बताइए दिनेश जी के साथ जो भी हुआ उसको लेकर आप कितनी दुखी हैं और क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर के बारे में। दुखी का तो पार भी नहीं है। देखो 4 महीना हॉस्पिटल में था, तब हमको नींद भी नहीं था और इसका ऑपरेशन किया। इससे नहीं जानता था तो इसको ना बोलना चाहिए ना, मेरे से नहीं होएगा, ये विषय मेरा नहीं है दूसरे ऑपरेशन का, मैं दूसरे विषय का करते हूँ। तो उसने ना नहीं बोला, इसको ऐसे बोला आज आप एडमिट हो जाओ, कल परसों आपका ऑपरेशन हो जाएगा, 50,000 खर्चा लगेगा, आपको 4 दिन में छुट्टी मिलेगा। तो मेरा बेटा सुन के उधर रह गया, फिर एडमिट हो गया। तो उसने ऑपरेशन किया तो उसका वही दूसरे दिन उसका पोटी फैल गया, तो जहर हो गया पूरा, उसको सुधी भी नहीं था। बहुत डॉक्टर के खिलाफ क्या चाहती हैं आप, क्या डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल हो। कितने लोग चाहते हैं कि डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए? ये जो है, ये जो मांग है डॉक्टर जेबी अग्रवाल जिन्होंने ऑपरेशन किया था और ये उम्मीद दिखाई थी कि 4 दिन में 50,000 के बाद आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन इन चेहरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ कितनी बड़ी एक नाराज़गी है सबके मन में। ह्यूमन राइट्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जागीरदार साहब। जागीरदार साहब, इस तरह के जो मामले आते हैं ह्यूमन राइट्स के जरिए किस तरह से हम दिनेश भानुशाली को इंसाफ दिला सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनकी माताजी ने और दिनेश भाई का एक मैंने चेहरा देखा, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी खूबसूरत इनकी हेल्थ थी कि इतने 2 महीने में डाउन हो गए। ऐसा लगता नहीं कि इतनी उनकी उम्र है, क्योंकि उस डॉक्टर का यही काम था कि सबसे पहले अगर उनसे नहीं होता तो क्लियरली उनको बता देना चाहिए था, भाई ये ट्रीटमेंट हमसे नहीं होगा, आपको कहीं और दिखाना चाहिए। मगर जानबूझकर उनको एडमिट करना, जानबूझकर उनसे पैसे की डिमांड करना, जानबूझकर उनको एकदम ऐसा डराना, और ये आजकल काफ़ी डॉक्टर्स के एक बिजनेस सिस्टम चालू हो गया है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है किस तरह से पैसा निकाला जाए। ऐसे डॉक्टरों ने एक वैसे अपना धंधा शुरू किया है। मुझे लगता है दिनेश भानुशाली जी के साथ में ऐसा ही हुआ है। ये डॉक्टर जानबूझकर इनको एडमिट करवाता है, कराने के बाद इनके साथ में अगर ये इनको पता चल गया, अगर नहीं पता चलता तो और कितने लोगों के साथ दिनेश जेबी अग्रवाल डॉक्टर ने ऐसा काम किया है कि जिनके कई जानों के साथ जिंदगी के साथ में खेलने का काम कर रहा है। हम ह्यूमन राइट से ऐसे डॉक्टर के खिलाफ आंदोलन करेंगे और ऐसे डॉक्टर को हम वहाँ पे बैठने नहीं देंगे, इनका लाइसेंस जब्त करने देंगे। और जो भी ऐसे डॉक्टर छुपे हुए दवाखाने के अंदर बैठकर पेशेंटों की जिंदगी के साथ में खेल रहे, उनका खिलवाड़ कर रहे, ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनका लाइसेंस जब्त होना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस करना जरूरी है। आज दिनेश भानुशाली जी ने जो आए और सबसे अच्छा लेमन न्यूज चैनल 1 के माध्यम से आज ये पता चला, और इतने यहाँ पे एजुकेटेड फैमिली यहाँ पर खड़ी है और सबने देखा है कि किस तरह से दिनेश भानुशाली जी के साथ में हुआ। आने वाले दिन में किसी और के साथ भी हो सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। इस जेबी अग्रवाल को वहां से निकाला जाए। सेवन हिल्स हॉस्पिटल में अगर ये नजर आए, हम सेवन हिल्स हॉस्पिटल के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और जेबी अग्रवाल के खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जल्द से जल्द पुलिस इन पर कार्रवाई करे। अगर पुलिस ने इन पर कार्रवाई नहीं करी तो हम पुलिस के खिलाफ भी खड़े रहेंगे। 2 महीना हो गया एफआईआर दर्ज करने के बाद भी, एसीपी डीसीपी तक ये बात चली गई, तो ये ऑफिसर का काम है कि ये इसको जल्द से जल्द सॉल्व करे। अगर नहीं करती, ह्यूमन राइट्स एनजीओ उनके खिलाफ आवाज उठाएगी। ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से मांग आ रही है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, जिसकी जरूरत महसूस कर रही है लोग, तो आंदोलन और भी बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, सर आपका नाम परिचय जानना चाहिए। लाल परमार। मैं इनको 15-20 साल से जानता हूँ, जब यंग थे। और क्या हो गया, इनको सबसे बड़ा सदमा जो आपको बताऊं, उनकी धर्मपत्नी गुजर गई, वो तो सबसे बड़ा हो। और उनके बाद में इनको ये किया गया, वो डॉक्टर ने जो किया उसका भी फायदा उठाया उसने। क्यों, वहाँ उसकी पत्नी को लेकर बताने गए थे चेकअप के लिए, तो लोग ने उसको ऐसे छोड़ दिया, बोलता बेटे का है उसको कुछ देखा जाएगा नहीं, उसमें उसकी पत्नी चली गई। उसका सदमा भी उसको लगा, उस बाजू के वहाँ के डॉक्टर को मालूम है। और फिर इस डॉक्टर ने क्या फ़ायदा उठाया धंधे के लिए,
आप रुक जाओ, एडमिट करते हैं, आपको अच्छा कर देंगे, आपको फीस नॉर्मल लेंगे, कुछ नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो इनके जो ट्रीटमेंट में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो जितनी जो जूनी पुरानी इंक्वायरी है वो इंक्वायरी करके जो रजिस्टर पे नाम है उस पेशेंट को भी बुलवा कर काम करना चाहिए, करना जरूरी है। डॉक्टर JB अग्रवाल साहब, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो आपको याद आएगा कि शायद हम आपके पास आए थे, आपकी प्रतिक्रिया लेने की पूरी कोशिश की थी। तब आपने किस तरह से मुस्कुरा कर कहा था उनको जो भी करना है करने दीजिए, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए। तो हम इंटरेस्ट लेने की बात ही नहीं है, ये एक ऐसी समस्या है कि हर कोई परेशान है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। आप एक तो उनको, मैं सुनीता समालिया, मैं उनके नेबर हूँ। एक तो उनका लाइसेंस तो कैंसिल होना ही चाहिए, और लेकिन साथ में जहाँ तक 7 हिल्स तक का जो भी खर्चा हुआ है उनको रिटर्न करना चाहिए पैसा, क्योंकि वो कितनी तकलीफ में है इस टाइम, वो डॉक्टर को नहीं समझेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ में। तो वहाँ 7 हिल्स तक का खर्चा उनको वापस सारा पैसा मिलना चाहिए। अब उनका जो चल रहा है, जो उनको तकलीफ हो रही है, वो तो वापस वो डॉक्टर कुछ उनका ठीक नहीं कर सकते हैं, वो उनका अंबानी हॉस्पिटल कर रहा है जो भी कर, लेकिन 7 हिल्स तक का जितना खर्चा उनको रिटर्न मिलना चाहिए। कम से कम जो पैसे की जो उनको इतनी खेच और महसूस हो रही है, वो तो कम से कम कुछ सहूलियत उनको खड़ी हो सके। तो प्लीज़ अगर आप करवा सकते हैं तो वो चीज़ करवा कर अभी दीजिए उनको। मुआवजे की बात कर रही हैं, और जाहिर सी बात है जो भी अब तक पैसा खर्च हुआ है बहुत भारी रकम है वो, और हर कोई परेशान है। आपका नाम जानना चाहेंगे? तो हर कोई परेशान है और चाहता है कि दिनेश जी को इंसाफ मिले। मैडम, आपका नाम? प्रीति भानुशाली, मैं दिनेश की सिस्टर हूँ। और दिनेश आज अभी उसका वापस से परसों ऑपरेशन हो रहा है, उसकी वजह से उसका और एक ऑर्गन निकल रहा है। आज उसकी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज उसका वन बाय वन ऑर्गन खराब होते जा रहा है। आज वो जो सफ़र कर रहा है मेंटली फिजिकली, आज वो जो सफ़र कर रहा है, हम एज ए फैमिली हैं, लेकिन वो आज बहुत खराब दौर से जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर JB अग्रवाल। उन्होंने खाली इस पर एक्सपेरिमेंट किया एंड आज वो उनकी हालत ये ख़राब है। सो वी रियली वांट जस्टिस, दिनेश को जस्टिस मिलना चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। पैसा भी उनको मिलना चाहिए, 7 हिल्स तक का पैसा रिटर्न मिलना ही चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि वो किस तकलीफ से अभी गुजर रहे हैं, इसलिए पैसा तो मिलना ही चाहिए हर हाल के अंदर उनको। तो वो तो करवाइए ही करवाइए। हर कोई चाहता है कि इंसाफ की बात हो जाए, और इंसाफ का मकसद तभी संभव हो पाता है। भले हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम को समझना होगा कि वाकई एक इंसान के साथ किस तरह से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। और कोई डॉक्टर छोटा मोटा होता है, अनजान होता है, अनाड़ी होता है तो समझा जा सकता है, लेकिन 40 साल का अनुभव है डॉक्टर JB अग्रवाल को। वो बहुत बड़े डॉक्टर कहे जाते हैं, लेकिन उनकी जो तारीफ है इसी से समझी जा सकती है कि वाकई एक इंसान की ज़िंदगी को किस तरह से उन्होंने दूभर कर दिया है, लाचार कर दिया है। हताशा और निराशा के बादलों के ज़रिए इनकी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। बहुत सारे लोग हैं। धनुष, आप बताइए कि इस तरह की बहुत सारे केसेस आते हैं, इस केस को देखकर आपके मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पब्लिक डॉक्टर को भगवान समझती है, भगवान से बढ़कर समझती है, मगर आज पब्लिक के साथ अगर डॉक्टर ऐसा करेंगे तो पब्लिक करेगी क्या? 3 बार 2 बार 4 बार ऑपरेशन कर रही है और झूठे झूठे वादे दे रही है और उनके पैसे हटने का काम करी। एक धंधा हो गया है डॉक्टरों का। अब मैं बोलता हूँ कि 7 हिल्स हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी हॉस्पिटल का हो, अगर ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस रद्द करके सीधा से सीधा DCP से लेके जिधर भी जहाँ भी कानून कायदा का सिस्टम वहाँ पे उसको उठा के उसका लाइसेंस रद्द करके उनको बंद करें। और ये पब्लिक के साथ में ऐसा व्यवहार ना हो, क्योंकि पब्लिक बहुत विश्वास से डॉक्टर के पास जाती है कि हमारा कुछ ना कुछ तो हमारा इलाज हो जाएगा। पैसे देने के बावजूद भी ऐसा अगर हो रहा है तो हम समझते कि बहुत गलत है। घर टूटता है तो बन जाता है, गुंजाइश रहती है, लेकिन जब भरोसा टूट जाता है तो शायद दोबारा आप नहीं जा पाते। भाई साहब, अपना परिचय बताइए। मैं दीपक हूँ और मैंने ये चीज़ काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ, और आज दिनेश भानुशाली खड़े हुए हैं और ये सारी पब्लिक जो है कहीं ना कहीं पीड़ित है। सबने ये दुख देखा है कि आज दिनेश क्या था और आज थोड़े टाइम में इसका क्या चेंज ओवर आ गया है। यही लड़का आज के 3-4 महीने पहले टॉप लाइन ब्रोकर लाइन में, आज फर्म में, फिगर्स की तो बात ही नहीं है, ये ब्रोकरेज में ही वाज डूइंग सो वेल। आज वो पूरा अपायज हो गया है और उसके पास पैसे नहीं है और सारा पैसा इसका जा चुका है। फिगर्स वो खुद बता सकते हैं क्या फिगर्स है। और हम चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो सामने नहीं आती है। लोगों के ऐसे डैमेज हो जाने के बाद वो अकेले पड़ जाते हैं, वो वैसे ही इतने कंगाल हो जाते हैं या ऐसे ही इतने थक जाते हैं कि आज वो
नहीं कर पाते हैं कि ये टाइप का एक्शन। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लेमन चैनल का, जो आपने इतना सपोर्ट किया और हम सब लोगों को इतनी हिम्मत दी। और प्लस ह्यूमन राइट्स से भी साहब हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरीके से कोई भी तकलीफ में हो आगे आइए और ये चीज़ को आप हिम्मत लेकर आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जे.बी. अग्रवाल साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो एक बार फिर से आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। हम वापस आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो पूरा पक्ष है वो आना चाहिए, हालांकि हम पहले ही आपसे मिलने गए थे लेकिन आपने बात नहीं की हमसे, तो हम चाहेंगे कि अगर आप इस पूरे पक्ष को लेकर गंभीरता से कुछ कहना चाहते हैं तो एक बार फिर आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं इस मंच पर कि आप भी अपनी बात रखिए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी समस्या है, जिस तरह से ये तख्तियाँ हम देख रहे हैं, इंसाफ, मुर्दाबाद, लाइसेंस रद्द होने की, इसको देखकर आप क्या कहती हैं, क्योंकि आप बहन भी हैं? हाँ, नीता भानुशाली, ये फुल इशू इतना ख़राब है कि डॉक्टर इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है कि एक पेशेंट के साथ उन्होंने जो किया, उन्हें पता है उन्होंने क्या मिस्टेक की, बट उन्होंने कभी सॉरी नहीं बोला। हमें आपका सॉरी नहीं चाहिए, बट आप पहले बोल देते तो शायद ये रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती थी और ये बहुत जल्दी अच्छे हो सकते थे। आज उनकी एक मिस्टेक की वजह से इनका एक ऑर्गन, जो ह्यूमन बींग का मेन ऑर्गन होना चाहिए इम्यून सिस्टम का, स्प्लीन, वो कल निकाला जाएगा। एक इंसान को स्प्लीन के बिना सर्वाइव करना इज़ आपकी लाइफ हाफ है। अब तक इन्होंने जो सर्वाइव किया, अब तक इन्होंने जो देखा, हम सब खड़े थे, बट फुल लाइफ कौन खड़ा रहेगा? क्या जे.बी. अग्रवाल उसका कॉम्पेंसेट कर सकते हैं? कैन ही कॉम्पेंसेट अ नॉर्मल लाइफ? माई ब्रदर कैन नॉट हैव अ नॉर्मल लाइफ। ही विल बी इम्यूनाइज्ड एवरी मंथ। उसका पेन, क्या वो कुछ पे कर सकते हैं उसके लिए? सो आई वॉन्ट कि उनको ये राइट नहीं होना चाहिए कि लाइफ में वो किसी भी इंसान को, किसी भी पेशेंट को टच करें। He has no right to play with a life. His license should be cancelled. किसी को भी ये हक नहीं दिया है किसी ने भी कि आप किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करें, लेकिन बार बार इनके साथ खिलवाड़ हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार एक गलत ऑपरेशन किया जाता है इंसान के साथ, और समझा जा सकता है कि उसकी मरण स्थिति क्या हो सकती है। उसके बावजूद बेखौफ और खुलेआम वो आदमी आज भी ऑपरेशन कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं। जाहिर तौर पर अगर हम युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो बच्चों ने भी बहुत ही कुछ महसूस किया होगा इस घटना को लेकर। अपना बताइए, अभी ये जो पूरा दर्द है उसको लेकर आने वाले दिनों में और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? और आगे बढ़ सकते हैं, प्रशासन के हाथ में है ये सब। जितना जल्दी वो एक्शन लेंगे उतना ये डॉक्टर और किसी को दिनेश की तरह वो नहीं बनाएंगे। जितना जल्द से जल्द, हम बहुत शुक्रगुजार हैं जागीरदार जी के, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो एक्शन ले रहे हैं हमारे साथ। और हम चाहते हैं जितने भी अग्रवाल के केसेस हैं, पहले के जो भी हैं, जो डरे हुए हैं अग्रवाल से, वो प्लीज़ हमारे पास आएँ और हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ की ज़रूरत है, ज़रूर है, हर किसी के मन में संशय है। अपना परिचय बताइए और बताइए क्या कहना है आपको इस पूरे मसले पर। मेरा नाम राजेश भानुशाली है, मैं दिनेश का बड़ा भाई हूँ। मुझे यही कहना है कि उनका लाइसेंस कैंसिल होना ही चाहिए। उन्होंने काफ़ी ब्लंडर किए हैं इसमें, और एक आदमी को बहुत परेशान किया। उन्होंने जो परेशान किया और जो पूरी फैमिली इससे परेशान हुई है, वो हमें ही पता है कि हम लोग कितने परेशान हुए हैं। सब लोग कह रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने फेस किया है वो हम अग्रवाल को क्या बोलेंगे, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और उसका उनको भरना ही पड़ेगा। चाहे किस भी, हम छोड़ने वाले नहीं हैं उसको, लास्ट तक नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सभी के थ्रू। अब तो हम न्यूज़पेपर में भी सब डालने वाले हैं कि उन्होंने जो किया है हमारे साथ, तो हम नहीं छोड़ेंगे उनको। हमको इंसाफ चाहिए, और जो भी है, जिस भी तरीके से, हम छोड़ने वाले नहीं हैं अग्रवाल को करके। तो हर किसी के मन में एक नाराज़गी है, बहुत सारे लोग हैं। दिनेश की काकी है हमारे साथ, आप बताइए पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचती हैं? बस हम तो यही सोचते हैं कि चलो, हम दवा से ज़्यादा हमको दुआ काम आई है। हमारे पूरे फैमिली ने इसके लिए महामृत्युंजय के जाप अब तक भी हमारे घर में चालू है, पूजाएं चालू है। हमें लगता है कि डॉक्टर या दवा कुछ काम नहीं आई है तो हमारी दुआ ही काम आई है, और भी आगे हम करते रहते हैं। बस हम भगवान का बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और आज हम भगवान से ये भी कहते हैं कि चलो, आज हमारा बेटा हमारे सामने खड़ा है, हम उसमें भी खुश है, लेकिन डॉक्टर को तो नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अभी भी जिस तरह से वो लगातार अपने क्लिनिक में बैठकर बाकी हॉस्पिटलों में जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको क्या समझा जाए? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा रैकेट है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इन लोगों को इतना इजीली पैसा मिलता है। एक दिन के अंदर 50,000 का बजट बनाएंगे, और 2 दिन के बाद में 2 लाख का और 2.5 लाख का चीज़ बनाने के बाद में वो लेटर नहीं देते हैं कि भाई कि ये पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर निकल सके। मजबूरी से आदमी अपने जेवरात तक बेच देता है। हमारे घर में ये हमारी पूरी परिवार है, सब लोग साथ में जुड़ के 10 मिनट के अंदर 10 बजे रात को पैसा निकाला, क्योंकि आईसीयू में डालना बहुत अर्जेंसी हो गया था। ब्लड प्रेशर और हार्ट लेवल उस स्टेज तक पहुंच गया कि हम लोग सारे कंफ्यूज हो गए। हमारे सामने
इंजेक्शन डाला गया, और हमें तो वो लैंग्वेज मालूम नहीं है तो हम सब डॉक्टर बन जाते, मगर हम लोग ने उसके बातों पे भरोसा किया। वो बैठे रहे केबिन में और आकर उसकी नर्स ने जो इंजेक्शन मारा, सारा कुछ ऊपर नीचे होगा, हमें लगा हमने तो ये चीज़ हमने हमारे फैमिली मेम्बर को खो दिया है। मगर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी, जो आपने इतना हमें सपोर्ट किया है। और मैं चाहूँगा जो भी हो, जो भी डॉक्टर के खिलाफ कोई भी हो, ना ही अग्रवाल, बट ये डॉक्टर का जो रैकेट है इसको बाहर आना ही है, पब्लिक को सामने आना ही पड़ेगा। और जो भी पीड़ित है, कोई भी डॉक्टर हो चाहे, उसको फ्रंट में आना चाहिए। और ये चीज़ अगर उसका डिपार्टमेंट नहीं है, वो पेट का डॉक्टर नहीं है और वो अगर पीठ का ऑपरेशन करेगा, तो ये कमर्शियल एंगल है, कमर्शियल रैकेट है, और इन लोगों को बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ जी, बहुत बड़ी बात करें, कमर्शियल रैकेट की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर आप सक्षम नहीं है किसी ऑपरेशन को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, उसके बाद भी आप करते हैं तो ये गलत है। सर अपना परिचय बताइए। वो दिनेश भानुशाली को एक ऑपरेशन डॉक्टर ने गलत कर दिया, अग्रवाल ने। लेकिन ऐसे डॉक्टर के खिलाफ क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? उसका लाइसेंस जब्त होना चाहिए। हाँ, एक बार फिर से आप लोग हाथ उठा के बताइएगा, कितने लोग चाहते हैं कि डॉक्टर उसका लाइसेंस जब्त होना चाहिए? डॉक्टर जेबी अग्रवाल का जो लाइसेंस है उसको रद्द करने के बारे में ये जी बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एक बार दिनेश जी के पास, दिनेश जी आप इधर आइए। ये जो पूरी घटनाक्रम सामने आई है, आपको क्या लगता है कि इंसाफ को लेकर जो आपके मन में सवाल हैं, चाहे वो पुलिस से जुड़ी हुई हो, अस्पताल से जुड़ी हुई, डॉक्टर से, अभी क्या मन में चल रहा है? मेरे मन में तो यही था कि मेरे पास करेज तो बहुत है ये चीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि मैं ये पेन से गुजरा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने ये दिन कैसे गुजारे और आगे आने वाले दिनों में मैं मेरे ऊपर क्या बीतने वाली है, मैं सब कुछ सारा बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। पर मैं वो भी फेस करने को बहुत अच्छे स्ट्रांगली तैयार हूँ। मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत चाहिए थी, करेज की नहीं। आज मुझे ये स्ट्रेंथ मिल चुका है, मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स का, सब रिलेटिव्स का, ये सब का जो मेरे को जो आज स्ट्रेंथ मिली है, उससे मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि मैं इस रॉन्ग प्रैक्टिस के खिलाफ लड़ के किसी भी तरह से आगे कोई भी आदमी मेरी तरफ पीड़ित ना हो, उसका मैं ज़रूर कोशिश करके लड़ते रहूँगा अंत तक, जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती है। ये सब चीज़ का अंत नहीं आता है और इसका अंत आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक जो फरियाद है, एक जो तकलीफ है, ये तकलीफ आप समझ सकते होंगे। दिनेश भानुशाली ने जो दर्द व्यक्त किया है, हमारे संवाददाता इस केस से बखूबी परिचित है। हम चाहेंगे कि प्रदीप शर्मा जी हमारे बीच आए। प्रदीप, आपने भी इस केस को हैंडल करने की कोशिश की, आप पुलिस के पास गए, डॉक्टर के पास गए, आपने क्या महसूस किया इस केस को लेकर, ये बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आशुतोष जी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एकदम क्रिटिकल केस है, क्योंकि अगर जिस डॉक्टर इस तरह से लापरवाही करता है, जिसको लोग जो है अपनी जान पूरी अगर बात करें तो हर चीज़ देने को तैयार होते हैं, लेकिन वही डॉक्टर इस तरह से अगर पेशेंट के साथ पेश आता है तो इससे बड़ी हमारे देश में दुखदायक घटना नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से हमने डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, साफ तौर से डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हमें बात नहीं करनी है इस मुद्दे पर। हमने पुलिस में भी जाकर इसकी तहकीकात की तो पुलिस ने साफ तौर से ये कहा कि अब तक हमारे पास कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ है जिस पे हम आपको किसी प्रकार की ब्रीफिंग दें। हमने पूरे पक्ष रखने की कोशिश की और सबको हमने अपने इस चैनल के थ्रू आमंत्रित किया कि आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं, डॉक्टर जेबी अग्रवाल को भी, पुलिस को भी। लेकिन अब तक हमें जो मिला है घूम के, तो सिर्फ हमारे साथ अगर किसी ने बात की है तो दिनेश जी, जो इसके पीड़ित हैं। ये पूरा सिस्टम जिस तरीके से हमने देखा है, आज जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसा ऑपरेशन अगर एक आदमी के साथ होता है तो हम सब ये समझ सकते हैं कि क्या गुजरती है एक आदमी पर। और मैं जनता से यही गुजारिश भी करूंगा कि आप जिस डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले तो उसकी डिग्री जरूर चेक करें कि डिग्री क्या है, क्या वो जिस रोग जो समस्या है आपके पास उसका डॉक्टर है। क्योंकि जिस तरीके से आज दिनेश भानुशाली जी के साथ हुआ है, जिस तरीके से जेबी अग्रवाल पेट के डॉक्टर की बात कही गई और इनके जो फैमिली डॉक्टर ने इनको सलाह दी थी, उस पर उस फैमिली डॉक्टर को भी साथ में लेके आपको दिनेश जी जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि आपने उनके मार्गदर्शन पर वहाँ जाके बात की थी। मेरा केस बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं था। मैं तो सुबह को हैवी वॉक करके आता था और एकदम कंफर्टेबल जोन में था। काफ़ी खाली मेरे को बुखार थी, जिसके कारण मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना मेजर हो सकता है। और जब भी मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया मेरे लिए
कि आपके बॉडी, आपका जो स्प्लिन है और आपके पेनक्रियाज है वो पर्स से भरे हुए, एंड इट कैन बर्स्ट एनी मोमेंट और एंड इट कैन क्रिएट पॉइजन इन योर होल बॉडी। तो मैं वो घबरा के, और मेरे परिवार में उस समय मेरे साथ मेरा एक छोटा बेटा था जिसको मैं साथ में लेके गया था हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे ये सोच ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी तकलीफ में से गुजरने वाला हूँ इसके इतनी डॉक्टर की गलती के कारण। और आज मैं ये भुगत रहा हूँ, आगे भी मेरे को ये सेक्रीफाइस करना है, ताकि मैंने सेक्रीफाइस किया है और कोई मेरे कारण ये बच सकता हो, तो ये ऐसे डॉक्टर के प्रैक्टिस से बचना चाहिए। दिनेश जी, अगर बात की जाए पुलिस महकमे की, तो जब आप पुलिस में, जैसे आपने कहा कि डीसीपी, एसीपी, डिंडोसी पुलिस स्टेशन, हर जगह आपने लेटर डाला है, जब आप लेटर डाले थे तो आपको पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था? मुझे पूरा आश्वासन मिला था पाटनकर साहब से, जो सीनियर पीआई पुलिस स्टेशन इंचार्ज है यहाँ मलाड में, डिंडोसी में, और आईओ ऑफिसर मेरे वही हैं, और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि इसका कार्रवाई जरूर किया जाएगा ये सब चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आश्वासन तो दिए गए, लेकिन लगभग 3 महीने 4 हो जाते हैं और फिर भी केस पर जो है कोई सुनवाई नहीं हो सकती। तो ऐसे में आप सब समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। आगे इस पूरे मामले पर जिस तरह से लगातार चर्चा कर रहे हैं अवनींद्र आशुतोष जी, आपको बताएंगे कि क्या कुछ अब तक इस पर जो है डिस्कशन हुई है और क्या कुछ ये पूरा मामला सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि एक डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? जाहिर तौर पर इतना बड़ा आरोप लगा है उसके ऊपर, और इस आरोप में जितनी सच्चाई है आपने महसूस की होगी। एक बार फिर से इन सारे चेहरों को देखने की कोशिश कीजिए, हर चेहरे पर एक दर्द है, हर चेहरे पर इंसाफ की एक गुहार लगाने की दर्द है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस दर्द को हम तब तक आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब तक इस दर्द को डॉक्टर अग्रवाल समझेंगे नहीं, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी किस कदर खतरे में है, और निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ इनको करना है। लेकिन सवाल है सिस्टम का कि डॉक्टर जेबी अग्रवाल को कब एहसास दिलाया जाएगा कि आपने गलत किया है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि डॉक्टर जेबी अग्रवाल अपना पूरा पक्ष रखें, ताकि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो आज की मुंबई की आवाज़ में इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है, आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर ज़रा ध्यान से देखिए, हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें फ़ोन कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। तो आज के इस सफ़र में हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा और प्रदीप शर्मा के साथ मुझे दीजिए यानी अवनींद्र आशुतोष को इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।